शिक्षा का मंदिर, व्याभिचार का शोध पत्र। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर के प्रतिष्ठित CMD महाविद्यालय का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। महाविद्यालय सप्ताह के अंत में बन जाता है संभोग की जगह। ग्यारह साल की बच्ची से सीखना चाहिए संभोग, यह मानती है महिला प्रोफेसर। हमारे देश में विद्यालय महाविद्यालय को प्राचीन समय से ही शिक्षा का मंदिर कहा जाता रहा है। गुरुजन की शिक्षा को जिंदगी का आधार मानकर छात्र अपनी जिंदगी की रूपरेखा तय करते हैं और अपने आदर्श मानते आए हैं। पर कभी कभी गुरु ऐसा काम कर जाते हैं जो कि शर्मनाक होता है, जिससे समाज में गुरुओं की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। ताजा वाकया छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर के प्रतिष्ठित CMD महाविद्यालय का है, जहां की प्रोफेसर बिंदा शर्मा शोध के नाम से छात्र छात्राओं को अश्लील सामग्री परोस रही है, जिसकी सभ्य समाज में कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके अनुसार महाविद्यालय सप्ताह के अंत में संभोग की जगह बन जाता है। दूसरी बेहद आपत्तिजनक बात जो उनके शोध में है वो ये है कि 11 साल की बच्ची से संभोग सीखना चाहिए। आज जब निर्भया जैसी घटना ने पूरे देश को अंदर से झकझोर दिया है, हिला दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम किस समाज में जी रहे हैं, उसी दौर में जब एक प्रोफेसर जो खुद एक महिला है, उनकी ये विकृत सोच वाला शोध क्या बलात्कारियों को प्रोत्साहित नहीं करेगा? इन मैडम के इस शोध से छात्र छात्राओं का क्या भला होगा? उनके मन में क्या विचार उत्पन्न होंगे? प्रोफेसर ने अपने इस लेख में अपने मानसिक दिवालियेपन को तो दर्शाया ही है, साथ ही में समाज में शिक्षकों की गरिमा भी धूमिल करके रख दी है। इनका विरोध हर वर्ग के लोग कर रहे हैं। छात्रों ने विरोध किया और बुद्धिजीवी वर्ग भी बेहद आहत है। हमारे संवाददाता उत्पल सेन गुप्ता जब इस मामले की सच्चाई जानने के लिए महाविद्यालय पहुंचे, तब उन्हें बहुत से चौंकाने वाले तथ्य मिले। जब उन्होंने प्राचार्य दीपक चक्रवर्ती से बात की तो उनका साफ कहना था कि वो उनका निजी विचार है। वो शायद ये भूल गए कि कॉलेज में निजी विचार नहीं बोले जाते और ना ही पढ़ाए जाते हैं। देखिए, ऐसा शोध पत्र जो है वो व्यक्ति का निजी विचार होता है और शोध पत्र से संस्था या प्रबंधन को कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति अपने शोध पत्र लिखने के लिए स्वतंत्र है और उन शोध पत्रों को प्रकाशित करने के लिए भी स्वतंत्र है। कॉलेज द्वारा उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं की जाती और इसलिए ये किस प्रकार लिखा गया, इसमें क्या, इसकी क्या साहित्यिक वैल्यू है, इसकी क्या सामाजिक उपयोगिता है, इस तरह की बातें तो जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जिनको हमने ये भेजा है आगे, वो उनके ऊपर निर्भर करता है वो क्या निर्णय लें। उसके शोध का विषय होता है वो, जो कि साहित्य का विषय है, इसलिए वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही नहीं है, ये विचार करना उन कमेटियों का काम है। जो लोग ये जो हायर अथॉरिटीज़ है उनका काम है। खैर, अब आगे चलते हैं कॉलेज के ट्रस्टी संजय दुबे के पास। वो कैमरे के सामने आने से तो बचते रहे। उनका कहना है कि इस मामले में वो कुछ नहीं कह सकते और जांच कराएंगे। इसके बाद हमने कांग्रेस नेता दिनेश सीरिया से बात की। उनका साफ कहना था कि ये लेख आपत्तिजनक है और कार्रवाई होनी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री सन्नी केसरी ने कैमरे के सामने तो खुलकर कुछ नहीं कहा, पर साथ ही माना कि ये लेख बेहद आपत्तिजनक है। साथ ही साथ ABVP के दूसरे नेता निलय तिवारी का भी यही कहना है। हमने इस मुद्दे पर बिंदा शर्मा का पक्ष जानने की कोशिश की। एक बार तो उनके घर पहुंचने में कामयाब भी हुए, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर हमने दूसरे दिन कॉलेज जाकर उनका स्टिंग किया, जिसमें उनके आव भाव को देखकर आप समझ जाएंगे कि माजरा क्या है। लेकिन उसको माइक में नहीं दूंगी, आप उसको मेरी तरफ से बोल दीजिएगा। उन्होंने ये पहले BS नायक जो कि नोबेल प्राइज विनर है और जिनको बुकर प्राइज मिला है, और ये PhD इस पे 2008 में अवार्ड। देखिए, नायकॉन हमारे कोर्स में नायकॉन की कोर्स में PG कोर्स में पिछले 3 साल पहले नायकॉन की
और पीएचडी जो भी लेखक हम पढ़ाते हैं उन्हीं के ऊपर, हमारे ऊपर या दूसरे जो साहित्यकार जो प्रसिद्ध हैं और जिनके ऊपर कार्य हो रहा है उस पर हम पीएचडी रिसर्च जर्नल में, रिसर्च जर्नल सामान्य बच्चे उनके लिए उपलब्ध नहीं। रिसर्च नंबर आपके पास में इसमें एक भी मेरे एमए के बच्चे जो हैं इसमें नहीं, ये मतलब ये कर सामान्य बच्चों के लिए चाहिए। नहीं, ये तो रिसर्च जर्नल आपसे मैं समझा दूँ। हाँ। रिसर्च जर्नल जो पीएचडी कर रहे हैं या कर चुके होते हैं, सामान्यता अनिवार्यतः हमें पेपर्स छपवाने पड़ते। आपका यूजीसी में ऐसे हमारे कोर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज के सभी पहलुओं को लेकर आपको कोर्स में फर्स्ट ईयर से लेकर एमए फाइनल तक के हमारी ये कोर्स में, मतलब आप उत्तेजित नहीं, प्रायर से लेकर युंग तक सब पढ़ाया जाता है। उसमें एक टॉपिक है 11 साल की बच्ची के साथ ऐसे कुछ, वो टॉपिक आप बिल्कुल अलग सोच रहे हैं। ये सामाजिक आजकल जितनी आप ये समझ लीजिए विकृतियाँ हैं समाज, एक साहित्यकार ने अपनी कहानी में देखिए रेफरेंस जो कॉन्टेक्स्ट में आपका मतलब है, आपने सिर्फ एक चीज़ को निकाल लिया। साहित्यकार ने अपने उपन्यास में किस कॉन्टेक्स्ट, वो आप पहले उपन्यास पढ़िए और फिर उसके बाद में ये सवाल आप साहित्यकार। हमारे साथ परेशानी ये हुई, अभी तक के प्रबंधन के प्राचार्य को हम स्वीकार करते हैं, ठीक है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। प्रबंधन ने अपने जो भी प्राचार्य यहाँ पर परमानेंट प्राचार्य नहीं रहे, प्रबंधन के प्राचार्य होते थे और हमने कभी मना नहीं किया। पिछले साल शासन ने डीके चक्रवर्ती को प्रबंधन प्राचार्य रूप में मान्य किया, जो वर्तमान प्राचार्य हैं, जो वर्तमान शासन ने बना दिया। अच्छा, वहाँ से परेशानी शुरू हुई। इन्होंने हमसे कहा कि जो शासन के प्राचार्य हैं उनको आप जाकर चोट दें, आप उनसे अपशब्द कहिए। किसने कहा? प्रभारी प्राचार्य थे, जिसकी शिकायत शपथ पत्र में हमने महिला आयोग माननीय कलेक्टर महोदय के साथ में थी, माननीय, और उसके बाद में हमारे ऊपर प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया। किस टाइप प्रताड़ना? हमारे पास में 4-4 घंटे 5-5 घंटे आकर बैठना, अमर्यादित भाषा में बात करना, मानसिक प्रताड़ना करना। मैं प्राचार्य हूँ, मैं आपके पास में बैठूंगा, ये मेरा अधिकार है, जिसकी शिकायत हमने शपथ पत्र में, आप चाहेंगे तो माननीय कलेक्टर महोदय से नहीं तारबहार में छोड़ दीजिए, कलेक्टर महोदय के पास में भी है। एक महिला प्रकोष्ठ गठित करी गई माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा, उसके सामने दोनों पक्ष उपस्थित हुए, हमने अपने बयानों के साथ में, और उन्होंने प्रभारी प्राचार्य को दोषी करार करते हुए कार्यवाही की अनुशंसा 29 अप्रैल से। कार्रवाई क्यों नहीं उनके ऊपर? इसके बारे में मैं नहीं जानती। 29 अप्रैल के बाद से हमारे विरुद्ध माहौल और हमारे को प्रेशराइज किया जा रहा है कि हम अपने केस को वापस। किस तरह प्रेशराइज किया जा रहा है? आप जो हफ्ते थे मुझे विभागाध्यक्ष पद से हटाया गया। विभागाध्यक्ष पहले मैं थी, प्रभारी प्राचार्य द्वारा? प्रभारी प्राचार्य ने प्रबंधन इसे हटाता है। अच्छा, प्रबंधन प्रबंधन नहीं, तो आप नहीं लगता कि जैसे प्राचार्य कोई हो तो प्रबंधन और शासन की जिम्मेदारी है, इसमें आप लोग उलझ के मतलब बच्चों को भविष्य खराब करें, ऐसा नहीं लगता? आपको कहीं भी लगा, आप मेरे किसी भी बच्चे से कहिए कि नहीं, मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से, मैंने कितनी विषम परिस्थिति में अपनी एक भी क्लास मिस नहीं करी। मैंने केवल 2 दिन की छुट्टी ली है, जो कि न्यूज़पेपर्स की सुर्खियाँ जी, मैं पेशेंट हूँ, आपने देखा हाँ बिल्कुल, और IBS की पेशेंट, और मैं इस अवस्था हाथ ऐसे कांप रहे थे कि मैं एप्लीकेशन तक नहीं लिख रही थी, और मैं न्यूज़पेपर मैडम ने मेडिकल एप्लीकेशन दिया था, पेपर में सुर्खियाँ 3 दिन के मेडिकल एप्लीकेशन, और इस लेख के लिए भी मैंने अर्नब गोस्वामी शोभा डे से कहा है कि मैं BS में एक लेटर भेजी हूँ कि मैं BS नायपॉल पे शोध करने के लिए, देखिए शोध करने के लिए एक तो जब वो प्रकाशित होता है एडिटर होता है, एडिटर का एक सब बोर्ड होता है, आप लोग तो न्यूज़ वाले, वहाँ पर पेपर जाते हैं, एडिट होते हैं, पेपर का प्रारूप कुछ रहता है, एडिट होने के बाद प्रारूप कुछ बदल जाता है। मेरी थीसिस है जिसमें PhD इस पे अवार्ड हो चुकी है, जिसमें ये पूरा चैप्टर
एक व्यक्ति यदि प्राचार्य है और वो मेरे साथ में बदतमीजी करता है तो मैं प्राचार्य के अगेंस्ट नहीं कर रही हूँ, उस व्यक्ति के अगेंस्ट। शोध पत्र के सामने आने पर कॉलेज ने एक जांच समिति का गठन किया, जिसमें अपनी 7 पेज की रिपोर्ट में इस शोध को वास्तव में आपत्तिजनक माना है। उधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI ने भी शोध पत्र और उसकी प्रस्तुतकर्ता प्रोफेसर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरी ओर छात्राओं ने भी एकजुट होकर कॉलेज और निदेशालय को ज्ञापन भेजकर प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई करने का एक साझा पत्र दिया है। हमने कॉलेज के कई प्रोफेसर से बात की तो सभी ने नाम न लेने की शर्त पर यह जरूर कहा कि ये बेहद आपत्तिजनक है और कार्रवाई न होना दुखद है। ये सब देखकर समझकर आप समझ ही गए होंगे कि कॉलेज प्रशासन इस मामले में पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। साथ ही पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही साथ कुलपति, शिक्षा सचिव सबके सब सवालों के घेरे में हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि इस प्रोफेसर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई न होना कांग्रेसियों के उस दावे को पुख्ता करता है जिसमें उन्होंने प्रोफेसर की पहुंच का हवाला दिया है। अब देखना यह है कि इस खबर के बाद शासन और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या फिर आंखें बंद कर लेता है। बिलासपुर से उत्पल सेन गुप्ता की रिपोर्ट।